इन देह के अलग अलग अंगों से हम कई व्यर्थ नकारात्मक कर्म करते हैं, जिसकी सजा हम इस जन्म में और अगले जन्म में कैसे तन से, मन से, धन से, संबंधों से भोगते हैं। कभी तन के रोग के रूप में, कभी मन के व्यर्थ संकल्पों के रूप में। मन एकाग्रचित नहीं होता है, मन व्यर्थ की तरफ जाता है, मानसिक रोग बढ़ते जाते हैं, बढ़ रहे हैं ना। आज तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जितने भी रोग हो रहे हैं उनका मुख्य कारण मन है। ये व्यर्थ संकल्प, ये नकारात्मक संकल्प है। और ये संकल्पों का कारण क्या होता है पता नहीं आपको। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं। और क्योंकि हमारा देखने और सुनने पर कंट्रोल नहीं है, तो हमारा सोचने पर भी कंट्रोल नहीं। तो यदि हम चाहते हैं कि ये मन एकाग्रचित हो और इस मन का जो योग है वो उस ईश्वर से लगे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मन मना भव हो जाए, उस ईश्वर को हम याद कर पाए और उससे शक्ति लेकर खुद भी बटोर पाए और अपनों को भी दे पाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को भी एकाग्रचित करें। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें, ये तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी ये तैयारी करेंगे। आइए हम कुछ देर के लिए एक छोटा सा योग अभ्यास करें, अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ें और ईश्वर की किरणें और अपने मन की किरणें, सभी आत्माएं इस दुनिया में हॉस्पिटल्स में हैं, जो कि अलग अलग अपने घरों के अंदर विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं। वो आत्मा जिसने शरीर छोड़ दिया है या छोड़ने की तैयारी में, हम सबको हम अपने मन के श्रद्धा सुमन उत्पन्न अर्पित करें। आइए हम सभी मिलकर कुछ देर के लिए, 2 मिनट के लिए शांति का दान देंगे मेरे साथ। आइए सबसे पहले अपने मन को शांत करेंगे। 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ जाए। संपूर्ण देह को, हर एक कर्मेंद्रिय को हल्का छोड़ें, एकदम लाइट, हल्का। पैरों को हल्का छोड़ें, हाथों को हल्का, शरीर के मध्य भाग को हल्का छोड़ें। संपूर्ण ध्यान मस्तक पर विराजमान शक्ति पर, ज्योति, प्रकाश, लाइट, अजर, अमर, अविनाशी ज्योति आत्मा। महसूस करें मस्तक के मध्य में चेतन शक्ति, बिंदु रूप आत्मा विराजमान। हम सभी के बिल्कुल ऊपर स्वयं परम शक्ति, परम ज्योति, परमात्मा महसूस करें। जैसे आसमान में सूर्योदय होता है और उसकी शक्ति, उसका प्रकाश संपूर्ण धरती पर पड़ता है, बिल्कुल ऐसे मैं शांति के सूर्य, शक्ति के सूर्य, परम पिता परमात्मा को दिल से कहते हो, ओ पिता परमात्मा, आपकी शक्ति, आपकी शांति, आपका प्रेम हर उस व्यक्ति को मिल जाए जो दुखी है, अशांत है,
तन के रोगों से ग्रस्त है, मन के संकल्पों से परेशान है, संबंधों से परेशान है, दुखी है, हॉस्पिटल में है या अपने अपने घर में है, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप उस पर डालें ताकि वो आत्मा अपनी नई देह में तन से तंदुरुस्त, मन से शक्तिशाली, धन से संपन्न हो, संबंध सुखदायी हो, महसूस करें बिल्कुल ऊपर सर्वशक्तिमान परमात्मा और उनसे निकलती किरणें संपूर्ण पृथ्वी लोक पर, भारत देश में, हमारे परिवारों में, हॉस्पिटल्स में, हर एक शहर में सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबके जीवन की यात्रा सुखमय हो। ये प्रकृति शांत हो जाए, सबका मन शांत हो जाए, सब रोगों से मुक्त, सब शोकों से मुक्त, सब व्याधियों से मुक्त, सब विकारों से मुक्त हो जाए। महसूस करते जाएं चारों ओर मेरे मन की पुकार सुनकर परमात्मा की किरणें, वो तेजोमय प्रकाश सब पर पहुंच रहा है। धन्यवाद करें ओ प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वासुदेवाय हरहे परमात्मने हृदयक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतना देवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतः पालनः। एतदं श्रीकृष्णकथा कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं करहारविन्देन पद्हारविन्दं मुखहारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पटहे शयानं बालं मुकन्दं मनसा स्मरामि। हरे गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गरुड़ पुराण महात्म की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गरुड़ पुराण महात्म की जय। जैसा कि हमारे शास्त्रों में 18 पुराण हैं और जो 18वां पुराण है यह गरुड़ पुराण है। नाम इसका गरुड़ पुराण है, परंतु इसको हम मुक्ति पुराण कहते हैं। जीव को मुक्ति देने वाला जो पुराण है वह गरुड़ पुराण है। जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त इस गरुड़ पुराण को सुनता है वह इस भवसागर से छूट करके स्वयं तर जाता है और माता पिता को भी मुक्ति का उद्धार हो जाता है। भगवान ने कहा है ताज इस प्रकार और तो अधिक कृत्यों के विषय में सब कुछ दिया। मरण 100 से 10 दिन के इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह पुराण परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। परलोक तथा इसलोक को पुत्र को वांछित फल देने वाला है। इसीलिए इस पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। जो इस पुण्य प्रतिप्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है वे दोनों ही पापों से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र संतति को प्राप्त होता है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने पर गरुड़ श्रावण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, ऋतुसर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, उसे पुत्र कैसे कहा जा सकता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पुरुषार्थ देने वाले सर्वविधि दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यपद पवित्र और पावनाक्ष है। सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे आचार्य को सभी पूर्वक सैयादान संपूर्ण दान देने चाहिए। अंदर का श्रवण फलदायक मिलता है। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, गौदान, दक्षिणा आदि देकर के वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचित पुण्य की प्राप्ति के लिए अन्नदान, श्रवणदान, भूमिदान श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं वाचक की संतुष्ट होने पर मैं स्वयं संतुष्ट होता हूँ, इसमें भी कोई सुनना चाहिए। अतः ये प्रकार इस पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। ये दिवंगत आत्मा को मुक्ति देने वाला होता है। बोलिए गरुड़ पुराण महात्म की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्री भज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी भगवत प्रेमी हो, शक्तिवर्धक माता हो, स्नेहवर्धक बहन हो, आज सभी आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह एक सभा है और इस सभा को शोक सभा के नाम से जाना जाता है। दिवंगत आत्मा स्वर्गीय रानी सूर्या जी जो इस समय हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए।
ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। जिस प्रकार जीव का जन्म होता है उसी प्रकार जीव की मृत्यु होती है। इस संसार में जीव, जैसा कि अभी ब्रह्मकुमारी बहन जी ने बताया, जैसा जीव कर्म करता है और कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। जो कर्म आपने किया है उस कर्म का भोग जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है। जब तक कर्म नहीं भोगोगे तब तक मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म के बिना जीव को गति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कोहि न काऊ सुख दुख कर दाता, निज व्रत करमो भोग सब गानो, विश्व कर राखा जो जस कर सो का फल जागा। जो कर्म आपने किया है उस कर्म का भोग जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसीलिए इस कर्म को भोगने के लिए सबसे जो उत्तम योनि है वह मनुष्य योनि है। आखिर लाख जीव 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है और उसके उपरांत उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये जो मनुष्य योनि है एक प्रकार की हमारी मुक्ति योनि है। यानी जीवन को यदि मुक्ति में बनाना है तो उसके लिए भगवान ने सबसे जो उत्तम योनि दी है वह मनुष्य योनि। इसीलिए बार बार हमारे संत लोग कहते हैं कि भैया मनुष्य का जन्म मिला है, इसे ऐसे ही नहीं कमाना चाहिए। क्यों नहीं कमाना चाहिए? कि 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों का मतलब होता है कि हमारे 4 प्रकार की योनि। सबसे पहला युग सतयुग है, त्रेता है, द्वापर इस समय कलयुग चल रहा है। सतयुग की आयु गणना है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु गणना है 12,96,000 और द्वापर की आयु गणना है 8,64,000 और कलयुग की आयु गणना है 4,32,000। 4 युगों की आयु की गणना करते हैं तो 43 लाख कुछ हजार वर्ष बैठती है और जीव 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। तो कितनी बार सृष्टि का पलायन हो जाता है, तब जाकर के हमें यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस मनुष्य योनि में 84 लाख की जो योनियां हैं उनमें जीव को कितने कितने वर्ष भोग भोगना पड़ता है। 20 लाख वर्ष हमें वृक्ष की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत बताते हैं कि 20 लाख तो वृक्ष की योनि में जन्म करता है, 9 लाख जलचर की योनि में जीव को भ्रमण करना पड़ता है, 10 लाख कीड़े मकोड़े बनने पड़ते हैं 10 लाख वाली योनियों में। इसके बाद 11 लाख बार पक्षी योनि में जीव को भ्रमण करना पड़ता है, 20 लाख पशु योनि में। इसके बाद अंतिम जो गरुड़ पुराण के अंतर्गत बताया है वो गाय की योनि बताई गई है। गाय योनि के बाद जीव का मनुष्य जन्म होता है। मनुष्य जन्म में यदि आपके अच्छे कर्म होते हैं तो पितृ योनि को प्राप्त होते हैं या इसके बाद देव योनि को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे संत बार बार यही कहते हैं भैया कि मनुष्य का जो जन्म मिला है ये सहज में नहीं मिला है। जब जीव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद जब जीव परमपिता परमात्मा के पास पहुंचता है तो भगवान उसके जीवन का जो भी वृत्तांत होता है उसे सारा का सारा लेखा जोखा बताते हैं। साथ ही यमराज जी को बोलते हैं बताइए इसका कितना पाप कर्म है और कितना पुण्य कर्म है। तो यमराज जी लिखते जाते हैं। अंत में जब धर्मराज जी यमराज जी को पूछते हैं कितना पाप है और कितना पुण्य है, तो यमराज जी कहते हैं प्रभु इसका 5 kg पाप कर्म है और 100 ग्राम केवल पुण्य कर्म है। तो 5 kg का जो पाप कर्म है वो हमारी 84 लाख योनियां होती है और 100 ग्राम का जो हमारा पुण्य कर्म है वह हमारा मनुष्य जन्म होता है। इसीलिए मनुष्य योनि को ऐसे नहीं कमाना चाहिए। संतों ने कहा है बड़े भागे मां न सोतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जिस योनि के लिए
देवता लोक में तरसते हैं। ऐसा मनुष्य का जन्म पाकर के भी यदि जीव सत्कर्म नहीं करता है तो उससे अभागा और कौन हो सकता है? क्योंकि ये भगवान ने जो जन्म दिया है, देखिए आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन सर चढ़ा और कोई बता संसार। संसार में जिसने भी जन्म लिया है सभी को यह संसार छोड़कर के जाना पड़ता है, यही विधि का विधान है। परंतु इस मनुष्य योनि में जो आप सत्कर्म करोगे, भगवान का पूजा पाठ करोगे, गुणगान करोगे, वही पुण्य कर्म आपके साथ जाता है, बाकी का सब कुछ यही रह जाता है। इसीलिए बार बार हमारे संत कहते भैया, मानस जन्म अनमोल रे से मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानस जन्म अनमोल रे से मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, तू है बुलबुला पानी का रे, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का रे, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मतलब का संसार रे, इसका नहीं एतबार रे, मतलब का संसार रे, इसका नहीं एतबार रे, सोच समझ कर चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार रे, सोच समझ कर चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार रे, अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानस जन्म अनमोल से मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे, गीत प्रभु की गाया कर, सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रभु का नाम अनमोल रे, क्या लागे है मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसीलिए मनुष्य का जो जन्म मिला है ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। देवता लोग इस जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में आपको सभी प्रकार के विभव मिलेंगे, सभी प्रकार के सुख साधन मिलेंगे, परंतु मनुष्य जैसा वैभव
देवलोक में भी नहीं है। वहां पर जरा सा भी गलती करोगे तो फौरन नीचे गिरा दिया जाता है। और मनुष्य योनि इतनी उत्तम योनि है, एक बार गलती करो, 2 बार गलती करो, 1000 बार गलती करो और जाकर के परमपिता परमात्मा से कह दो कि भगवान हमारे से गलती हो गई, तो हमें तत्काल ही क्षमा याचना मिल जाती है। दूसरा, समय की उपलब्धता कलयुग के अंतर्गत जीव के पास बहुत कम है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में मनुष्यों की आयु इतना होती थी कि वो अपनी मुक्ति का साधन स्वतः ही खोल लेते थे, परंतु कलयुग में पाप कर्मों के कारण आयु अस्थिरता है। इसीलिए भगवान ने राम नाम, यदि एक दूसरे को राम नाम कह दोगे तब भी आपको जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट लिखा है। गरुड़ पुराण की जो कथा श्रवण करते हैं तो एकदम भयभीत हो जाते हैं, जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है भगवान ने। परंतु भगवान ने कहा है यदि हकीकत में नहीं, सपने में भी यदि राम नाम ले लिया तो नरक की यातनाओं को भोगना नहीं पड़ता है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि आप यथार्थ में भगवान का पूजा पाठ नहीं कर सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, यदि मन के माध्यम से आप परिपीड़ा सम नहीं अजमाई, कोई न काऊ सुखी दुखी कर दाता, निज गति करम भोगे सब भ्राता, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कर्म प्रधानो विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। यहाँ पर जो आप कर्म करते हैं उस कर्म का फल भी जीव को स्वयं ही मिलता है। यदि पुण्य कर्म किया है तो पुण्य कर्म मिलेगा, और यदि पाप कर्म किया है तो पाप कर्म मिलेगा। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। ऐसी ही एक दिवंगत आत्मा थी, बड़े ही दिव्य में आत्मा, हर समय दूसरों की सहायता करना। और कलयुग में और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में केवल पूरी रामचरित जो मानस है 9 खंडों का, एक ही चौपाई में सारा का सारा सार से दिया है, जो कि दिवंगत आत्मा के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, गरीबों की और असहायों की सहायता करना। और भगवान कहते हैं जब ऐसा मन का भाव जिस जीव के अंदर होता है उसे कोई पूजा पाठ करने की, कोई दान करने की जरूरत है। क्यों? तुलसीदास इसमें कह रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के बराबर कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और दिवंगत आत्मा जो हमारी रानी सूर्या जी, वो बड़ी ही दिव्य आत्मा थी, हमेशा दूसरों की सहायता करना, परिवार के साथ हर समय धर्म की चर्चा करना, अपने स्टाफ के साथ हर समय धर्म की चर्चा करना, ब्रह्म कुमारी में जाते थे हर समय धर्म के मार्ग पर चलना। ऐसा दिवंगत आत्मा का स्वरूप था, भाव था। वो दिवंगत आत्मा हमें भगवान का संदेश देने के लिए आई थी कि अपने नियम के अनुसार, कर्म के अनुसार जीव जो कर्म करेगा उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये पुण्य आत्माएं होती हैं, हमें संदेश देने के लिए आती है। वो कभी नहीं मरती हैं, वो हमेशा अजर अमर रहती हैं। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है। केवल एक चोला बदलता है, जैसा कि अभी ब्रह्म कुमारी जी ने बताया था कि केवल एक शरीर का नया चोला पहनना पड़ता है। तो हमारी रानी जी ने एक नया चोला पहना हुआ था, बड़ा ही पूरा बड़ा परिवार है, इतना धार्मिक परिवार है। हर समय भगवान की भक्ति करना, दान पुण्य करना, सत्संगों में जाना, संतों के आश्रम में जाना, संतों की सेवा करना, ये पूरे ही सूर्या परिवार का माता पिता ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि इनके बच्चों में ये कूट कूट कर संस्कार बने हुए हैं। आत्मा स्वर्गीय है रानी सूर्या जी, और उनके जो पति हैं उमेश सूर्या जी।
भाई दिनेश शर्मा, भाई मुकेश सूर्या और भाई अग्नेश सूर्या, बहन शर्मिला बहन, जीजाजी स्पेस स्नेहिल और बच्चे तुषार सूर्या, मनन सूर्या, उनीश सूर्या, स्नेह सूर्या और अनस सूर्या, पूरा भरा पूरा परिवार दिवंगत आत्मा हमारे बीच छोड़ करके गई है। और सबसे बड़ी जो विशेषता थी दिवंगत आत्मा के लिए, भगवान कहते हैं ये मुक्ति तो जीव के जीते जी मिल जाती है, मरने के बाद इसको मुक्ति मिलेगी इसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। दिवंगत आत्मा एक ऐसा सुंदर भाव था उनके मन के अंदर, हर समय मेरे पास कम से कम महीने में 2, 4, 6, 10 व्यक्तियों को ऐसे लेकर के आती थी कि पंडित जी आप इसका ये काम बताइए, आप इसकी शादी करवाइए। मतलब एक भावना थी, जब ऐसी भावनाएं होती हैं पंच की परोपकार की जब भावनाएं होती हैं तो उन्हें भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है, न कि नरक का दरवाजा मिलता है, उन्हें तो सीधे ही मुक्ति धाम मिलता है। तो दिवंगत आत्मा अपना शेष कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी और पूरा कर्म करने के बाद भगवान के चरणों में चली गई। परम पिता परमात्मा से हम यही निवेदन करते हैं कि जहाँ कहीं भी ये दिवंगत आत्मा हो, हे प्रभु इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देना और शोकावल परिवार को, सूर्या परिवार को जो कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति देना। एक भजन के माध्यम से हम दिवंगत आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे कि देख भगवान ने जो जीवन दिया है, जो मनुष्य जन्म दिया है, इसका कुछ पता नहीं कब कहाँ चला जाए, इसीलिए उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए हमारे संत करते हैं भैया कर ले भजन कमाई, क्या भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या भरोसा इस देह का, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, और अंदर का अंदर रह जावे बाहर नहीं ठिकाना काया, किस काम आई, क्या भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या भरोसा इस देह का, सभी स्वार्थी हैं जग वाले जा शमशान जलावे, सभी स्वार्थी हैं जग वाले जा शमशान जलावे, और हंस चारा जाए अकेला कोई साथ न जावे प्रीति, किसे ने निभाई, क्या भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या भरोसा इस देह का, ले सतगुरु का नाम ध्यान सुमरन हर श्वास किए जा, ले सतगुरु का नाम ध्यान सुमरन हर श्वास किए जा, और नर की देह मिली है बंद इसको सबल किए जा, तेरी इसी में भलाई, क्या भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या भरोसा इस देह का। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और परम पिता परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ, हे प्रभु जहाँ कहीं भी दिवंगत आत्मा हो अपने श्री चरणों में स्थान देना, और शोकाहुल परिवार पर जो कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। कुछ सभाओं से शोक संदेश आए हैं, तो वह मंगेश जी उन शोक संदेशों के बारे में आपको